जम्बूद्वीप संबंधी भरत क्षेत्र और भरत क्षेत्र का जो भारत देश है, यहाँ दुष्षमा सुषमा काल में सामान्यतः 24 तीर्थंकर होते हैं, परंतु इस बार हुंडाव सर्पणी काल होने से 23 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर सुषमा दुष्षमा काल में हो गया और उन प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 धर्म तीर्थ शासन नायक जिन राजों को विनम्र प्रणाम। 3 लोक और 3 काल से संबंध रखने वाले पंच परम गुरु स्वरूप अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, इन 5 परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। ज्ञान सागर महाराज की जय। नवदेवता व्याख्यान माला में साधु का स्थान 5वां है और साधु के भेद अथवा साधु का वर्गीकरण पूर्वाचार्यों ने विभिन्न प्रकार से किया है। जैसे जिनकल्पी और स्थविरकल्पी, इनका व्याख्यान अपन पढ़ने वाले हैं। अभी केवल नाम है जिनकल्पी और दूसरा नाम है स्थविरकल्पी। फिर एक दूसरा वर्गीकरण है शुभोपयोगी शुद्धोपयोगी। फिर तीसरा वर्गीकरण है ऋषि मुनि यति और अनगार। चौथा वर्गीकरण है पुलाक बकुश कुशील निर्गंध और स्नातक। तो इन सभी दृष्टियों से जब अपन साधु को समझते हैं, साधु के स्वरूप को और लक्षण को पहचानते हैं, तब अपन अर्थ सहित नमो लोहे सब्ब सावणम बोल पाते हैं। अन्यथा नमो लोहे सब्ब सावणम का उच्चारण तो हो जाता है और जो अपनी धारणा में सब्ब साहू है उनको अपन नमस्कार कर लेते हैं, और जो अपनी धारणा में साधु नहीं है लेकिन केवली के ज्ञान में साधु है उनको छोड़ भी देते हैं। तो इस प्रकार की त्रुटियों का मार्जन करने के लिए साधु के स्वरूप का समीचीन ज्ञान बहुत आवश्यक है। केवल नियमसार पढ़ने से साधु का परिचय नहीं होगा, केवल मूलाचार पढ़ने से भी नहीं परिचय होगा, क्योंकि मूलाचार में साधु के नियम दिए हैं। अब आचार्य विद्यासागर महाराज ने सन 2006 में कहा था कि मूलाचार का पूर्ण पालन इस समय संभव नहीं है। तो अगर किसी ने मूलाचार से साधु को पहचानने का प्रयास किया तो उसको कुछ कमियां मिलेंगी, और कमियां मिलने पर वो अस्वीकार कर देगा, और अस्वीकार करेगा तो फिर
नमो लोहे सव्व साउंड में वो उनको सम्मिलित नहीं करेगा, पर वो यदि मूलाचार के अतिरिक्त भी ग्रंथ हैं जिनमें साधुओं के विषय में चर्चा है, उन पर ध्यान देगा तो कुछ ज्ञान के द्वार खुलेंगे। धर्म रत्नाकर एक ग्रंथ है, जयसेन आचार्य द्वारा विरचित है, सोलापुर से प्रकाशित है। उसके चौथे अध्याय को अगर आप पढ़ लें तो अगर आपने अतीत में साधु के विषय में कोई अविनय का भाव या फिर कोई इस आसाधना की होगी तो आपको आंसू आ जाएंगे। क्योंकि उसमें एक श्लोक है जिसमें लिखा है, सातिचार चरित्राश्च कालेत्र किल साधवः भाषितास्तीर्थनाथेन तत्तथ्यं कथमन्यथा। अत्र काले, इस भरत क्षेत्र में, इस पंचम काल में, किल नियम से, साधवा साधुजन, सातिचार चरित्रा सदोष चरित्र वाले हैं, तत्तथ्यम वो बिल्कुल तथ्य है, प्रामाणिक सत्य है। किसने कहा? तीर्थनाथेन भाषिता, तीर्थनाथ महावीर भगवान ने कहा है। तत्कथम अन्यथा, वो असत्य कैसे हो सकता है? और आपको उनकी गलती पकड़ में आ गई क्योंकि आपने अधकचरा ज्ञान प्राप्त किया और उसके आधार पर आपने निर्णय कर लिया कि अरे ये तो गलत है, हम नमोस्तु नहीं कर सकते। अरे सिर्फ नमोस्तु ही सूझता है कि आप उसके अतिरिक्त कुछ उपगुण स्थितीकरण आदि जो शास्त्रों में वर्णन है उसके बारे में कभी ख्याल आता है कि नहीं आता है? तो हम नमोस्तु नहीं करेंगे, अरे वाह, तुम्हारे नमोस्तु करने न करने से वस्तु स्थिति तो नहीं बदल सकती। जब जिनेंद्र भगवान स्वयं महावीर भगवान कह गए हैं कि इस काल में सदोष साधु होंगे, तो फिर आप निर्दोष साधु की तलाश कैसे कर सकते हो? और वो कोई भी साधु क्यों ना हो। आचार्य शांति सागर महाराज श्री के खिलाफ भी लेख लिखे गए, और जब एक विद्वान ने उनसे कहा कि आचार्य श्री, लोग आपके विरोध में लिख रहे हैं, तब आचार्य श्री ने बड़ी सुंदर बात पूछी उससे, उन विद्वान से, कि मेरे खिलाफ में जो भी लिख रहे हैं वो कुछ दोष तो बता रहे होंगे, वो दोष मेरे मूल गुणों में है या उत्तर गुणों में? तो बोले कि महाराज वो तो 28 मूल गुण संबंधी बात नहीं करते, वो उत्तर गुण संबंधी बात है। तो आचार्य श्री बोले तब मैं निश्चिंत हूं, बोले मूल गुण सुरक्षित होने आवश्यक है। फिर कुछ लोगों ने मूल गुण के ऊपर भी आरोप लगाया था कि आचार्य श्री शिखर जी की यात्रा को निकले तो इतना बड़ा समूह उनके साथ चला, टेंट लगते थे, चैत्यालय साथ में चलता था और भी बहुत सारा प्रबंध था, तो उसके खिलाफ लेख निकला, अरे इस काल बड़ा विकट आ गया है, बड़े बड़े नामी आचार्य भी आजकल परिग्रही हो गए हैं, ऐसे लेख निकले। तब ऐसी स्थिति में
फिर पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी ने स्वयं ये घटना हमें सुनाई थी कि मेरा मन हुआ कि उनके साथ रह कर के देखूं, क्योंकि जो चीज़ छपी है या जो चीज़ लोगों के मुख से इधर उधर फैली है वो परोक्ष है। साथ में रहकर देखूंगा तो मुझे प्रत्यक्ष होगा वास्तविकता क्या है। उन्होंने नमस्ते नहीं किया आचार्य श्री को और 8 दिन वहां रहे आचार्य श्री के साथ, और 8 दिन के पश्चात उन्होंने नमस्ते किया। और उसी समय परिचय हुआ कि अरे ये कटनी के पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी हैं। तो आचार्य श्री ने बोला कि बताया नहीं आपने हमें। तो बोले कि आचार्य श्री क्या बताऊं, मैं लज्जित हूं, मैं यहां पर स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था, यानी मैं आपकी परीक्षा लेने आया था। मैं कैसे अपना परिचय देता कि मैं कौन हूं, और आज मैंने 8 दिन परीक्षा लेकर के आपको नमस्ते किया है। जो कुछ भी छपा था, जो कुछ भी प्रचारित किया था, जो भी सुना था, वो प्रामाणिक नहीं निकला। और जो मैंने अपने अध्ययन से, अपने ज्ञान से परखा, उस कसौटी पर आप मुझे साधु लगे, इसलिए मैंने आपको नमस्ते किया। अगर वैसी परीक्षा आज किसी की भी ले ले और वैसे विद्वान ले ले तो संभवतः वो 8 दिन बाद नमस्ते नहीं करेंगे, क्योंकि उस श्रेणी के कोई साधु इस धरती पर नहीं है। भारत में कोई अगर अपने आप को मानता हो कि मैं उनसे भी आगे हूं तो खुशी से माने, कौन रोक सकता है। अरे कोई अपने आप को अरहंत मान ले तो भी कोई रोक सकता है क्या? कौन रोक सकता है? लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहता है। इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज श्री को जब हम नमस्ते करते हैं तो बहुत सारे विशेषण लगाते हैं, और अपने गुरु को हम जब नमस्ते करते हैं तो केवल हम दीक्षा शिक्षा गुरु बोलते हैं, और अधिक उसमें उपाधियां नहीं जोड़ते हैं। एक बार किसी ने आचार्य विद्यासागर महाराज श्री को चारित्र चक्रवर्ती बोलने का प्रयास किया, और फिर वहां पर सागर में कोई और उपाधि देने का प्रयास किया। तो आचार्य श्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि मुझे असंयमियों की दी हुई कोई उपाधि स्वीकार्य नहीं है, मेरे गुरु ने जो मुझे आचार्य पद दिया है बस उतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। जिसको आचार्य शब्द कम पड़ता है वो उसमें कुछ जोड़ने का प्रयास करता है। ये ज्ञानीपने का परिचायक लक्षण नहीं है। जिसको मुनि शब्द में कमी नजर आती है उसको मुनि के साथ और भी कुछ जोड़ने की तमन्ना होती है, और जो जानता है कि मुनि शब्द इस संसार में कितना वजनदार है, उसको लगता है कि यही बहुत बड़ी चीज है। कोई बात नहीं, अपन सब के प्रति सद्भावना रखते हैं। आज का दिन जिसे अपन चर्चा कर रहे थे कि साधुओं के भेद क्या क्या हैं, कौन से हैं, और अपन ने गत सत्र में पढ़ा भी था प्रवचन सार ग्रंथ की 230 और 231वीं गाथा की टीका में कि साधु कठोर चर्या वाले और कोमल चर्या वाले होते हैं। तो कठोर चर्या वाले जो है वो अति कर्कश आचरण करते हैं,
कोमलचर्या वाले मृदु आचरण करते, ये शब्द अपन ने पढ़े थे, लेकिन आचार्य ने साथ में ये भी कहा था कि अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग, यानी केवल कठोर कठोर चर्या करना कल्याणकारी नहीं है। ये समय मात्र कठोर चर्या करने का समय नहीं है। क्षमता हो, यौवन हो, शक्ति हो, स्वस्थता हो, उत्साह हो, वीर्यांतराय का अच्छा क्षयोपशम हो, वात पित्त कफ आदि सब संतुलित हो, तो आप कठोर आचरण करो। और फिर बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लान, ये 4 शब्द लिखे थे प्रवचन सार ग्रंथ में, कि अगर बाल्यावस्था है, अगर वृद्धावस्था है, अगर श्रांत है, आप शरीर बिल्कुल थका हुआ है, और अगर ग्लान अवस्था है यानी रोग हो गया है, तो उस अवस्था के योग्य कठोर आचरण करो और मृदु आचरण का भी आलंबन लो। औषध लो, पथ्य आहार लो, वैयावृत्य आदि स्वीकार करो। तो क्या हो गया? कठोर आचरण तो प्रधान है, लेकिन परिस्थितिवश कुछ कोमल आचरण को वो लेकर के चल रहे हैं। तो इसको कहा कि कोमल सापेक्ष कठोर, यानी कठोर मुख्य है उसमें, लेकिन कोमल से निरपेक्ष नहीं है, कोमल सापेक्ष है। और वहां जो शब्द थे वो था अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग। उत्सर्ग राजमार्ग है, हाईवे, और अपवाद जो है वो पगडंडी है। तो दोनों को सापेक्ष करके चलो। फिर एक दूसरा भेद बताया कि अगर कोई क्रॉनिक बीमारी हो गई, मान लो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर और भी कई प्रकार की बीमारियां होती है, गांठ हो जाती है कभी कभी, कभी कैंसर हो जाता है, कभी और कोई बीमारी हो जाती है, तो उस स्थिति में आपको कोमल आचरण करना होगा, क्योंकि वो स्थिति कठोर आचरण की नहीं है। लेकिन जब कभी ऐसा लगे कि आज क्षमता है, तो कठोर आचरण अवश्य कर लेना। सर्वथा त्याग मत करना कठोर आचरण का। अब केशनोंज भी अपने आप में कठोर आचरण ही है, पद विहार भी कठोर आचरण ही है, नग्नत्व भी कठोर आचरण ही है। तो इन सब का पालन करते हुए और औषध आदि का जो भी सेवन कर रहे हो करते रहो, लेकिन बीच बीच में कभी नीरस आहार ले लिया, कभी उपवास कर लिया, कभी उनोदर कर लिया, कभी धूप में बैठकर थोड़ी देर जाप कर ली। कठोरता रखना है थोड़ी सी। तो इसको क्या कहते हैं? उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद। पहला वाला क्या था? अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग था। ये वाला जो है ये कठोर सापेक्ष कोमल आचरण है, कोमल प्रधान है, क्योंकि ऐसी स्थिति बन चुकी है शरीर की कि अब वैसी स्थिति में क्या करोगे आप? वो यौवन की अवस्था अलग थी, अब स्थिति ऐसी है कि वैसी चर्या नहीं कर सकते पहले जैसी। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री 2.5 घंटे खड़े होकर सामायिक करते थे प्रतिदिन। 2 घंटे 24 मिनट की वो सामायिक क्या कहें उसको? प्रतिमा योग कहते हैं उसको, शास्त्रीय भाषा में प्रतिमा योग कहते हैं। बोलचाल में अपन सामायिक बोलने लगे तो 2 घंटे 24 मिनट का प्रतिमा योग प्रतिदिन
दोपहर को करते थे। फिर अब शरीर एक सा नहीं रहता ना, तो फिर नहीं, हम तो वही वाले विद्यासागर महाराज को मानेंगे, ये तो बदल गए हैं। तो अगर कठोर और कोमलता की अपेक्षा से आप कठोर को मान्य करना चाहते हैं और कोमल को अमान्य, तो यहां प्रवचन सार के कथन पर विचार करना। प्रवचन सार में लिखा है दोनों प्रकार के साधु होते हैं और दोनों साधु कुछ सापेक्ष चर्या करते हैं। जो कठोर चर्या वाले साधु हैं वो कभी कोमल चर्या भी करते हैं, और कोमल चर्या में उन्होंने बोला आहार लेना भी कोमल चर्या है। तो आहार के समय भी कुछ नियम ले लो तो थोड़ी कठोरता तो रहेगी। वृत्ति परिसंख्यान कर लो या फिर रस परित्याग आदि कोई तप कर लो। तो इस तरह आचार्य महाराज ने कहा कि दोनों को सापेक्ष करके चलो। फिर 231वीं गाथा में आचार्य कहते हैं कि अगर देखो, सीधी बात यह है कि उत्सर्ग मार्ग ही श्रेष्ठ है, जिसमें सब त्याग होता है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि वो कठोर मार्ग, उत्सर्ग मार्ग क्यों श्रेष्ठ होता है। उत्तर दिया, क्योंकि कोमल आचरण करने से कर्म बंद होता है, कठोर आचरण करने से मात्र निर्जरा होती है। कोमल आचरण करने से निर्जरा के साथ, क्योंकि निर्जरा तो होगी, रत्नत्रय है, तो रत्नत्रय जो है वो निर्जरा से रहित नहीं हो सकता। निर्जरा तो होगी लेकिन कुछ बंद भी होगा, तो बंद होगा इस दृष्टि से वो श्रेष्ठ है जिसमें बंद नहीं होगा। ठीक है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि मुनिराज आगम के अनुसार अगर कोमल आचरण को अपनाते हैं तो बंद होते हुए भी थोड़ा बंद होता है, क्योंकि वह आगम की आज्ञा से चल रहे हैं। कोमल आचरण होने के कारण बंद तो हो रहा है लेकिन थोड़ा होता है। इसलिए अधिक बंद की तुलना में थोड़ा बंद अच्छा है। कितनी सुंदर तरीके से क्रम क्रम से समझा रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि थोड़े बंद के डर से अगर कोमल आचरण नहीं स्वीकार करते, केवल कठोर आचरण करते चले जाते हो, तो शरीर असमय में छूट जाता है। क्योंकि क्षमता नहीं है और आप अति करने लग गए। अति और इति में अधिक दूरी नहीं होती। आयु समाप्त हो गई, ज्यादा खींचातानी कर ली, आयु समाप्त। और आयु समाप्त होने से क्या हानि हुई कि संयम रूपी अमृत हाथ से चला गया और देवगति की प्राप्ति हुई। तो देवगति में असंयम है, तपस्या कर नहीं सकते, व्रती हो नहीं सकते, तो फिर कर्म बंध की मात्रा बढ़ गई। तो लाभ हुआ कि हानि। अगर थोड़ा अपवाद स्वीकार कर लेते, थोड़ा कोमल आचरण कर लेते, तो अल्प बंध होता। और तुमने उस अल्प बंध के डर से इतना कठोर आचरण किया कि आयु ही समाप्त हो गई और वहां असंयमी बन गए। तो अब महाबंध हो रहा है, तो हानि हो गई। दूसरी बात
दूसरी बात यह है, देश कालज्ञस्यापि बाल वृद्ध श्रांत ग्लानात्वानुरोधेन आहार विहायो रल्प लेपत्वं विगणय्य यथेष्टं प्रवर्तमानस्य मृद्वाचरणी भूय संयमं विराध्य असंयत जन समानी भूतस्य तदात्वे तपसो नवकाशतया शक्य प्रतिकारो महान लेपो भवति ततः न श्रेयानुत्सर्ग निरपेक्षोपवादः। बहुत सुंदर बात की। बोले कि अगर इसमें भी चूक हो गई कि कोमल आचरण में थोड़ा ही बंद होता है तो चलने दो, और चलने दो करते करते वो जो थोड़ा बंद हो रहा है उसको विगणनीय नगण्य मानने लग गए, और नगण्य मानकर यथेष्टम प्रवर्तमानस्य कोमल आचरण के बहाने स्वच्छंद प्रवृत्ति में चले गए। अब क्या होगा? तो बोलते हैं कि संयमम विराध्य, संयम की विराधना हो जाएगी, संयम का नाश हो जाएगा। और फिर क्या होगा? असंयत जन समानी भूतस्य, फिर असंयत लोगों के समान हो गए वो। और तदात्वे तपसो नवकाशतया, और जब असंयमी के समान हो गए तो तपस्या के लिए अवकाश ही कहाँ रहा। और तपस्या के लिए अवकाश न होने के कारण अशक्य प्रतिकारो महान लेपो भवति, जिसका प्रतिकार शक्य नहीं है ऐसा बड़ा भारी कर्म का बंध होने लग जाता है। भले ही दीक्षा है उनकी, भले ही मुनि मुद्रा है, लेकिन अगर स्वच्छंद आचरण करने लग गए कोमल आचरण के बहाने तो ऐसी दशा हो जाती है, असंयमी बन जाते हैं। तब आचार्य कहते हैं तथा न श्रेयानुत्सर्ग निरपेक्षोपवाद, इसलिए कठोर आचरण का सर्वथा त्याग करना श्रेयस्कर नहीं है। कोमल आचरण में हो, ठीक है, आपको कोई क्रॉनिक बीमारी या कुछ भी है तो कोमल आचरण कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा बीच में कठोर आचरण भी जारी रखो, उससे रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि तप अगर छूट गया तो फिर असंयम हो जाएगा, और असंयम हो जाएगा तो फिर वाहन बंद होगा। तो ये बात बताई है आचार्यों ने। तो 2.5 द्वीप में जो मुनिराज हैं उनकी श्रेणी, जो सच्चे साधु है, जो आगम की आज्ञा का पालन करते हुए उत्सर्ग और अपवाद में, कोमल और कठोर आचरण में मैत्री स्थापित करके चर्या कर रहे हैं, उनका कल्याण होता है। तो इस प्रकार ये कथन आज अपन ने पढ़ा है यहाँ प्रवचन सार ग्रंथ में। तो इतना समझ लेना कि कोमल आचरण करने वाले असाधु नहीं हैं, और केवल कठोर आचरण करने वाले साधु ही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कठोर आचरण करते करते उनके अंदर जो आंतरिक मृदुता होनी चाहिए वो छूट जाए, एकदम अंदर से भी कठोर बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है उपवास के दिन लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, तो जो ज़्यादा कठोर आचरण करने लग जाते हैं उनकी शांति भंग होने लग जाती है। तो इतना कठोर आचरण नहीं करना आपको कि जिससे आपकी शांति भंग हो जाए, आपकी समता छूट जाए, आपके अंदर जो प्राणियों के प्रति मैत्री भाव है उसमें भी कमी आने लग जाए। नहीं, अपने गुणों की रक्षा करते हुए आचरण करना है। अगर 3 उपवास की शक्ति है तो 2 करोगे तो चलेगा,
पर 4 करोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि 4 करोगे तो धर्म ध्यान नष्ट हो जाएगा। और अगर 2 उपवास की शक्ति है तो भी आहार करोगे फिर नुकसान होगा। इसलिए तालमेल बना करके आचरण करना होता है, और वो करते हैं। साधुजन बहुत सावधानी से करते हैं, और उनकी संलेखना देखने से पता चलता है ना। आप इधर उधर क्या देख रहे हो, उनकी संलेखना देख लो। अभी दौंड में कितनी सुंदर संलेखना हुई और भी अन्य अन्य स्थानों पर संलेखनाएं होती रहती हैं। देखो आप कैसी संलेखना होती है। गुरु संबोधन दे रहे हैं और सारे साधु लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, और वो भी कुछ कुछ सुना रहे हैं। कोई समाधि शतक सुनाते हैं, कोई इष्टोपदेश सुनाते हैं, कोई सहस्रनाम सुनाते हैं, कोई प्रतिक्रमण सुनाते हैं। व्यवस्थित चल रही संलेखना, और वो बड़ी सावधानी से सुन रहे हैं। बीच बीच में शरीर की शिथिलता के कारण गाफिलापना आता है, तब उनको संबोधन देते हैं कि देखो ये परीक्षा की घड़ी है, जीवन भर तुमने त्याग और तप को निभाया है, अब ढील नहीं देना, सतर्क रहना। फिर वो ऐसे सतर्क होते हैं, फिर गाफिलता आती, तो उनको बार बार जागृत करते रहते हैं, उनको संबोधित करते हैं, उनकी मुद्राओं को बदलते हैं। मुद्रा बदलने से भी प्रमाद दूर होता है। अनेक अनेक उपाय करते हैं, और फिर अंत में अच्छी तरह से संलेखना होती है। सग्गम तवेन सब्वो विपावे तहवे झाण जोइन, जो पावे सो पावे पर लोए सासयम सोखम। मोक्ष पौड़ में कहते हैं कि तपस्या से तो सारे तपस्वी स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, लेकिन हे क्षपक, हे संलेखनाधारी वीर, तुम अगर ध्यान में लीन होकर समाधि मरण को प्राप्त करोगे तो आगामी मनुष्य भाव में मोक्ष होगा। बहुत बड़ी बात है। तो फिर उस समय ध्यान भी कराते हैं। अब ध्यान की बहुत सारी विधि है, अब समय कम है, 7 अक्षरों का ध्यान कराना है तो फिर 7 अक्षरों का ध्यान कराते हैं। नमो अरहंताणम, केवल 7 अक्षर, और 7 स्थानों पर, शरीर में 7 स्थान बताए, उन 7 स्थानों पर 7 अक्षरों का ध्यान करें। न मो अरिहंताणम। मुख, दाहिनी नासिका, ऐसे करके वो ले आते हैं वहाँ तक के 7 अक्षर हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 अक्षर का। बोले कि अगर ध्यान करते करते प्राण छूटे तो आगामी मनुष्य हो में मोक्ष निश्चित है। आज शरद पूर्णिमा का दिन है, और शरद पूर्णिमा पर बहुत लोगों का जन्म हुआ है, पर उनमें से 2 नाम आज अपने सामने विशेष रूप से चर्चित है। एक तो जिनका पद ऊंचा है, हमारे दीक्षा शिक्षक गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज, वो इस पर्याय में निष्क्रमण रूप जन्म की अपेक्षा, अर्थात वातावरण में आने की अपेक्षा, रात को 1:50 पर शरद पूर्णिमा की रात को उनका जन्म हुआ था। भले ही पर्यायार्थिक नय से उस समय वो आचार्य नहीं थे, लेकिन द्रव्यार्थिक नय से आचार्य थे। तो उस जन्म को अपन धन्य क्यों न माने, जिस जन्म में त्याग तप के मार्ग को जन्म लेने वाले ने अंगीकार किया, जिनका जन्म विषय कषायों में डूब गया। ठीक है, उनकी जन्म जयंती मनाने में कोई विशेष
मोक्ष विनय का कोई प्रसंग नहीं बनता, लेकिन जिन्होंने मोक्ष मार्गी बनकर विषय कषायों का त्याग किया, उन्होंने बड़ा काम किया। तो इस अपेक्षा से, वैसे तो महापुराण में कथन है कि अगर बच्चे का भी 1 वर्ष पूरा होता है तो वर्षवर्धन क्रिया की जाती है, एक छोटा सा उत्सव मनाता है। आजकल उसको विदेशी लोग बर्थडे पार्टी बोलते हैं। तो उसका विधान 1000 साल पुराने, 1100-1200 वर्ष पुराने ग्रंथों में आता है, वर्षवर्धन क्रिया। वो बच्चे का हर्षवर्धन होता है और उसकी आयु का वर्षवर्धन होता है। और बाकी लोग भी उत्सव मनाते हैं, जिनको लड्डू मिलते हैं वो खुशियाँ मनाते हैं। पहले लड्डू ही चलते थे, अब केक वगैरह आ गए। किसी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में यही अंतर है कि वहाँ कैंडल्स जलाते हैं और बुझा देते हैं फूंक मार करके। पर अपन स्यादवाद से समझेंगे तो फिर दोनों बातों का मर्म अपने सामने आएगा। और यहाँ पर दिए जलाते हैं, बुझाते नहीं हैं। अब जिस संख्या का, जिस क्रमांक का जन्म दिवस है, उतने दीपक जलाए जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर केक नहीं काटा जाता, यहाँ पर नुक्ता अर्थात बूंदी के लड्डू उसके मुंह में दिए जाते हैं। और बूंदी जो होती है उसको जोड़कर लड्डू बनाते हैं और वो लड्डू उसको खिलाए जाते हैं। तो यहाँ भारतीय संस्कृति काटना नहीं सिखाती, जोड़ना सिखाती है। भारतीय संस्कृति प्रकाश को बुझाना नहीं सिखाती, अंधकार को मिटाना सिखाती है। तो इन मर्म की बातों को समझना होगा। अब आप कहोगे कि स्यादवाद से उनका क्या सार निकलता है? उनका यही सार निकलता है कि जितना समय कट गया वो कट गया। केक काट दिया ना, कट गया। और दूसरी बात, वो जो मोमबत्तियां उसने बुझाई है, उससे ये सूचित होता है कि आपके जीवन के उतने वर्ष बुझ गए। वर्षगांठों के बहाने जिंदगी कटती गई, इस तरफ बढ़ती गई तो उस तरफ घटती गई। मूढ़ मानव की मनुजता मौज मस्ती में गई, हो गई काया पुरानी पर रही तृष्णा नहीं। ज्ञानमती माता जी ने यौवन में त्याग मार्ग को अपना लिया था। और जब आचार्य शांति सागर महाराज श्री की कुंथलगिरी में संलेखना हो रही थी, तब वहां पर माता जी उपस्थित थी और क्षुल्लिका थी उस समय। फिर कालांतर में वीर सागर आचार्य महाराज से उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई थी, आर्यिका दीक्षा। और आज पुरानी आर्यिकाओं में उनका बड़ा ऊंचा स्थान है। अर्ध शताब्दी से भी बहुत अधिक समय व्यतीत हो चुका है उनकी दीक्षा को। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने भी भरी जवानी में 22 वर्ष की आयु में मुनि दीक्षा ली सन 68 में। 46 में उनका जन्म हुआ था, 68 में उन्होंने मुनि दीक्षा ली। पूरे 22 वर्ष नहीं हुए थे, कुछ बचा था समय। अक्टूबर में 22 वर्ष होते थे, उन्होंने जून में दीक्षा ले ली थी। तो 21 वर्ष और कुछ माह में वो दीक्षित हुए थे। और फिर अब सन 2023 हो रहे हैं,
77 वर्ष की आयु आज उनकी पूर्ण हुई है। और वैसे देखो तो ये 46 और 2023 इस गणित से हटकर अगर देखो तो उनकी आयु 78 से भी ऊपर हो चुकी है, क्योंकि वर्ष 360 दिन का होता है, 365 दिन का नहीं। अब वो अंग्रेजों की संगति में अब पूरे भारतवासी 365 दिन का ही साल मनाते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि 4 साल में 366 दिन भी आते हैं बीच में। जब 29 की फरवरी होती है तो उस समय उसकी गणना बढ़ जाती है, ठीक है समय निकल रहा है, लेकिन उस समय में कितने जीवों का कल्याण हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। कितनों की आत्माएं धर्म से प्रभावित हो रही है वो महत्वपूर्ण है। और आगम से जुड़कर कितने कार्य हो रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। पूर्वाचार्यों की महिमा कितनी उजागर हो रही है वो महत्वपूर्ण है। श्रद्धा कितनी निर्मल हो रही है वो महत्वपूर्ण है। हृदय कितना पवित्र हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो सभी महान आत्माओं को अपना योग्य वंदन है। जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख